हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी। तो आइए देखते हैं प्लांट एनाटॉमी। देखिए, अगर हम प्लांट एनाटॉमी की बात करें तो जब भी हम देखेंगे तो इनके जो इंटरनल सिमिलरिटीज़ हैं या फिर उनमें वेरिएशन देखने को मिलती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो तो वो इंटरनली तो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन बाहर से वो क्या होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट होंगे। वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ये सभी जो है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज़ मिलेगी और डिससिमिलरिटीज़ भी मिलेगी। और ये कैसे होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये टिश्यू के बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। जैसे देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हायर प्लांट का ये थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो हम कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कार्ड एनाटॉमी। हम प्लांट के इंटरनल स्टडी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। और इस चैप्टर का नाम ही है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, प्लांट है सेल एज द बेसिक यूनिट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है बेसिक यूनिट सेल ही होता है, और कई सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, कई सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। कई टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। देखिए, डिफरेंट ऑर्गन जो है, डिफरेंट ऑर्गन प्लांट में डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करते हैं। और ये एंजियोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट या फिर डाइकॉट में देखने को मिलता है। ये एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो एडाप्टेशन ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट। देखिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है प्लांट का, ये इन्वायरमेंट पे भी, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी क्या करता है, वेरी करता है। इनमें चेंजिंग पाया जाता है। अब बात करेंगे टिश्यू की, तो देखिए बहुत सारे सेल मिला के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। इनकी कॉमन ऑरिजिन होगी और परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये टिश्यू जो है डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। यहाँ पे टू मेन टिश्यू दिया गया है, टिश्यूओं का ग्रुप दिया गया है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू जो है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये डिवाइड करते हैं, यानी कि ये डिवाइडिंग टिश्यू है। और दूसरा परमानेंट डिवाइड नहीं करता, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है। तो देखिए, इसे समझने के लिए आप इस पे आइए, इस चार्ट पे आइए। देखिए, ये प्लांट टिश्यू की बात की गई है। यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू अगर देखेंगे तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया और दूसरा परमानेंट टिश्यू हो गया। तो देखिए, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम आता है, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टम में कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम आता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम में शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम आएगा। ये कंटिन्यूस डिवाइड करते रहते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करता है तो ब्रांच का फॉर्मेशन होगा, लीफ का होगा, और प्लांट ऊपर की तरफ आगे जाएगा। और रूट में, रूट एपिकल मेरिस्टम रूट को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जो सेकेंडरी मेरिस्टम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टम में कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम है, जबकि वैस्कुलर कैम्बियम के अपने टू पार्ट्स होते हैं, यानी कि क्या है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। देखिए, दो वैस्कुलर बंडल के बीच का जो कैम्बियम रिंग है वो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। और जो इसके बीच का है बिटवीन वैस्कुलर बंडल, यानी कि एक ही वैस्कुलर बंडल के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में जो है, उसे इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे क्या है, सेल एक्टिव होता है और डिवाइड जो है ये रैपिडली करता है। क्या है, डिवाइड करेगा, एक्टिव होगा और सेल डिवीजन करेगा। ऐसे टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट टाइप का है प्लांट में। और मेरिस्टेमेटिक हमें रूट टिप पे और शूट टिप पे देखने को मिलेगा। और इसे प्राइमरी टिश्यू कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम को। एपिकल मेरिस्टम को क्या बोलेंगे, प्राइमरी टिश्यू बोलेंगे।
देखिए यहाँ इस फिगर में हम देख सकते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम हमें यहाँ पे दिखाया गया, शूट एपिकल मेरिस्टम, और रूट एपिकल मेरिस्टम आपको ये देखने को मिलेगा, रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम से रूट बनेगा और शूट एपिकल मेरिस्टम से शूट बनेगा। देखिए एक्सिलरी बड जब भी मतलब शूट एपिकल मेरिस्टम आगे बढ़ता जाता है तो जो नोड बनते हैं और इंटर नोड बनते हैं, तो यहाँ कुछ जगह पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जाती हैं, तो ये नोड पे पाया जाएगा एक्सिलरी बड और यहीं से ब्रांच निकलेगा और फ्लावर निकलेगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, देखिए रूट एपिकल मेरिस्टम जो है ये टिप पे पाया जाएगा। रूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे मिलेगा? टिप ऑफ रूट। और शूट एपिकल मेरिस्टम मिलेगा देखने को स्टेम के अपेक्स पे, सबसे ऊपर। और ये फॉर्मेशन करते हैं लीफ का, और स्टेम को इलांगेट करेंगे और लीफ के नीचे एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो वहाँ जो है शूट एपिकल मेरिस्टम कुछ हाइड हो जाती है, उसे एक्सिलरी बड कहते हैं। और ये बड जो है, ये बड एक्जाइल लीफ और ये फॉर्मेशन करती हैं ब्रांच का और लीफ का। यानी कि आप ऐसे बताओगे कि एक्सिलरी बड से फॉर्मेशन होता है ब्रांच का एंड लीफ का। देखिए मेरिस्टेमेटिक अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे चल के डिवाइड होके मैच्योर टिश्यू में कन्वर्ट होंगी। और हाँ, मैच्योर टिश्यू में कुछ टिश्यू छूट जाती हैं जो कि उसे इलोंगेट कराने का काम करती हैं, जैसे कि उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टम को ये ग्रास में देखने को मिलता है। जैसे मान लिया काऊ है और ये आई और घास को चर गई, तो जो है ग्रास को अगर काऊ खा गई तो ऊपर का एपिकल मेरिस्टम ही खा के गई ना, फिर भी बाद में उसमें जो है जो ग्रोथ कराता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम कराएगा, और ये भी प्राइमरी मेरिस्टम का ही पार्ट है। ये अर्ली अपीयर होगा लाइफ क्या है प्लांट के लाइफ में, और ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी प्लांट बॉडी का। देखिए अब बात करेंगे द मेरिस्टेमेटिक अकर्स इन मैच्योर रीजन। कहाँ पे पाया जाएगा? मैच्योर रीजन में, रूट और शूट के में पाया जाएगा प्लांट के। और यहाँ पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? वुडी एक्सिस पे, और अपीयर करेगा प्राइमरी मेरिस्टम को, और प्राइमरी मेरिस्टम आगे चल के कन्वर्ट हो जाती हैं सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टम में। देखिए दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, ये मेरिस्टम कैसे है? सिलेंड्रिकल है। और लेटरल मेरिस्टम में आता है फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। देखिए भाई उसमें इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, ये सब लेटरल मेरिस्टम है। क्या है? लेटरल मेरिस्टम है। ये प्लांट के विड्थ को बढ़ाएंगे, यानी कि प्लांट की मोटाई को बढ़ाएंगे, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे जो है डिवीजन होगा सेल का, प्राइमरी ये एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम, इन दोनों में कंटिन्यूस डिवीजन होता रहता है। और ये न्यूली सेल जो है ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड से सेल हैं, इनमें एबिलिटी है डिवीज़न करने की। और फिर आगे आएंगे, यही आगे चल के मैच्योर हो जाएंगे और परमानेंट सेल बनाएंगे। क्या है? फिर परमानेंट सेल से क्या बनेगा? परमानेंट टिश्यू बनेगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जिससे प्राइमरी प्लांट बॉडी बन जाएगी। और ये स्पेसिफिक है एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डेंस टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। जो एपिकल मेरिस्टम के टिश्यू हैं यही बनाते हैं डर्मल टिश्यू को, ग्राउंड टिश्यू को और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं परमानेंट टिश्यू। तो देखिए जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू ये जो है जनरली डिवाइड नहीं होते, ये कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ी तो डिवाइड होंगे, नहीं तो डिवाइड बिल्कुल नहीं होते। और परमानेंट जो टिश्यू हैं ये स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, तो इन्हें क्या बोलते हैं? सिंपल टिश्यू कहते हैं। और
परमानेंट टिश्यू ये डिफरेंट टाइप के होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आइए इस टेबल को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। तो देखिए ये हो गया परमानेंट टिश्यू, ये हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिवाइड कर दिया गया। देखिए सिंपल टिश्यू में एक तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा आता है और स्क्लेरेन्काइमा में भी स्क्लेरॉयड और फाइबर आते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम आएगा और फ्लोएम आएगा। देखिए जाइलम में क्या क्या मिलता है, बेसल्स है, ट्रेकिड है और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जबकि फ्लोएम में कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, यानी कि 4 कंपोनेंट इसमें है और 4 ही कंपोनेंट इसमें है। तो इन दोनों में 4 कंपोनेंट है। तो एक एक लाइन को हम रीड करते हैं। देखिए अब हम लोग चलेंगे सिंपल टिश्यू पे। तो अगर सिंपल टिश्यू की यहाँ पे बात की जाए तो ये जो है सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बना होगा, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो सिंपल टिश्यू है, इन्हें जो है इनमें सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैरेन्काइमा सेल की। तो देखिए जो पैरेन्काइमा सेल है ये मेजर कंपोनेंट है। क्या है, मेजर कंपोनेंट है ऑर्गन का। किसी भी ऑर्गन में सबसे ज़्यादा यही पाया जाएगा। और पैरेन्काइमा जनरली आइसोडायमेट्रिक होते हैं, यानी कि स्फेरिकल शेप इनका हो सकता है, ओवल शेप, राउंड और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, इलॉन्गेटेड शेप भी हो सकता है। इनका वाल जो है थिन होगा और ये मेड होगा सेलुलोज से। ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इंट्रासेलुलर स्पेस पाया गया। आगे चलिए, पैरेन्काइमा जो है ये डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। अब बात करेंगे कोलेनकाइमा की। तो देखिए कोलेनकाइमा जो है, ये कोलेनकाइमा की लेयर ये पाई जाती है एपिडर्मिस के नीचे, यानी कि कॉर्टेक्स रीजन में, डाइकॉट प्लांट में। और ये होमोजीनियस लेयर होते हैं, ठीक है। और ये पैसेज में पाए जाते हैं। इनमें थिकनेड क्या है, थिकनेड होता है, क्या बहुत थिक होते हैं। कहाँ पे, कॉर्नर पे, क्योंकि वहाँ कॉर्नर पे डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का और पैक्टिन का। किसका, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये आप देख सकते हो इनका कॉर्नर पे क्या है, थिकनेस है। तो यहाँ थिकनेस है, क्या है, यहाँ पे किसका डिपोजिशन हो जाए, सेलुलोज और पैक्टिन का। देखिए जो कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा की सेल ओवल हो सकती है, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, और इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और एसिमिलेटेड होते हैं। ये फूड, ठीक है, ये फूड को का एसिमिलेटन क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं फूड को। और ये जो है क्लोरोप्लास्ट इसमें बहुत ज़्यादा होगा, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट ग्रोइंग पार्ट को। और ये जो है यंग स्टेम में देखने को मिलेगा और पेटियोल ऑफ लीफ में देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। तो देखिए जो स्क्लेरेन्काइमा है, ये स्क्लेरेन्काइमा लॉन्ग होगा, नैरो सेल होंगे इसके, थिक होगा और लिग्निफाइड सेल होगा। कैसा होगा, लिग्निफाइड सेल। और न्यूमरस पिथ पाए जाएंगे इसमें, कुछ क्या होंगे, कुछ न्यूमरस पिथ होंगे। और ये यूजुअली डेड होता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट नहीं है, प्रोटोप्लास्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इन वेरिएशन देखा जाए तो इनमें वेरिएशन देखने को मिलता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गन में और डेवलपमेंट के बेसिस के। स्क्लेरेन्काइमा जो है
ये 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, जैसे फाइबर में और स्क्लेरॉयड में। तो सबसे पहले फाइबर की बात की जाए, अगर हम फाइबर देखेंगे तो फाइबर थिक होगा, फाइबर का वाल को क्या होगा, बहुत थिक होगा, इलांगेटेड होगा और पॉइंटेड होगा। ये सेल कैसा होगा, पॉइंटेड होगा, और जनरली ये ग्रुप में पाया जाएगा, और इनमें क्या है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे देखिए इसका जो एंड है वो क्या है, ये पतला है और बीच में ल्यूमन पाया गया, और इसका वाल क्या है, बहुत ही थिक है। आइए स्क्लेरॉयड की बात करें, तो स्क्लेरॉयड क्या है, स्क्लेरॉयड स्फेरिकल है, ओवल है इसमें, और सिलेंड्रिकल है, हाईली थिकनेड है, ये भी बहुत थिकड है, और डेड सेल से बना हुआ है, और इसमें बेरी क्या है, नैरो कैविटी पाई गई, जिसे ल्यूमेन कहते हैं। और ये जो है हम लोगों को जनरली देखने को मिलता है फ्रूट वाल ऑफ नट में, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गोवा, pear and sapota, seed coat of legumes, leaves of tea. Sclerenchyma provide the mechanical support to organ। क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑर्गन को। बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन वन टाइप सेल से बना होता है, और ये वर्क एक साथ परफॉर्म करते हैं, यूनिटी बना के वर्क करते हैं, और इनमें 2 आते हैं, एक जाइलम दूसरा फ्लोएम। ये जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत आते हैं प्लांट में। अब बात करेंगे जाइलम की, तो देखिए जो जाइलम है, जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है, ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट कराता है, रूट से स्टेम और लीव्स तक पहुंचाएगा, और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट के पार्ट्स को। ये 4 कंपोनेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट से बने होते हैं, या डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं। देखिए सबसे पहला एलिमेंट ट्रैकीड है, फिर बेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सबसे खास बात यह है यहाँ पे कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में बेसल्स नहीं पाया जाता। क्या है, इन बेसल दियर जाइलम, इनके जाइलम में बेसल्स नहीं पाया जाता। और यहाँ पे जो ट्रैकीड है, क्या है, ट्रैकीड, तो ट्रैकीड यहाँ पे इलांगेटेड होता है, कैसा होगा, इलांगेटेड होगा, और ट्यूब लाइक सेल का होगा, थिक होगा, और लिग्निफाइड वाल से बना होगा, टैपरिंग एंड होगा, यानी कि दोनों किनारों पे पतला होगा, और ये डेड है। क्या है, डेड है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं पाएगा। इनका लेयर जो है, इनका जो सेल वॉल है, ये थिकनिंग है, मतलब मोटा है, और ये क्या है, हुई इज वेरी फॉर्म इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट देखें तो जो ट्रैकीड है और बेसल्स है, ये मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट हैं। ट्रैकीड और बेसल्स यही हैं जो वाटर को कंडक्ट कराते हैं। अब बेसल्स की बात की जाए तो देखिए बेसल्स ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का है, ये बहुत सारे सेल से मिलके बना है, और बेसल्स मेम्ब्रेन से। देखिए यहाँ पे इनके बीच में लिग्निफाइड वाल होता है और सेंट्रल कैविटी पाई जाती है। बेसल्स जो है ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, बेसल सेल आल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में बटा होता है। बेसल्स मेम्ब्रेन जो है ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और परफॉर्मिंग इन दियर, और साथ में वर्क करते हैं, कॉमन वॉल के साथ में जुड़े होते हैं। देखिए जाइलम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो एंजियोस्पर्म का है। जाइलम क्या है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जाइलम का है। अब देखिए जाइलम फाइबर, अगर फाइबर की बात आई तो यानी कि ये भी डेड ही होगा। ये फाइबर हाई थिक वॉल का बना होता है, और इसमें जो है सेंट्रल ल्यूमेन पाया जाता है। देखिए दियर मैनी इधर बी सेप्टेड ए सेप्टेड, यानी कि क्या होगा, ये फाइबर जो है सेप्टेड भी हो सकता है और ए सेप्टेड भी हो सकता है। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो इकलौता यही है कि ये लिविंग है,
और थिन वाल का बना होगा, यानी कि इनका जो सेल वाल है सेलुलोज से बना है। और ये स्टोर ऑफ फूड, यानी कि फूड को स्टोर करते हैं किस रूप में, फैट या फिर स्टार्च के रूप में, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंस लाइक टैनिन, इनमें कुछ सब्सटेंस अदर सब्सटेंस भी पाया जाता है जैसे कि टैनिन। देखिए रेडियल वाटर का जो है यहाँ पे रेडियल कंडक्शन होता है, और ये कहाँ पे होता है, रे पैरेन्काइमा काइमेटस सेल में। देखिए अब बात करेंगे जो प्राइमरी एक्जाइलम है ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्रोटो एक्जाइलम होता है, दूसरा मेटा एक्जाइलम। इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे इंडार्च कंडीशन कहलाता है और एक्जार्च कंडीशन कहलाता है। तो देखिए जो इंडार्च कंडीशन है वो कैसा कहलाएगा, देखो मेटा एक्जाइलम लाइक टूअर्ड पेरीफेरी, अगर मेटा एक्जाइलम पेरीफेरी की तरफ है तो वो इंडार्च कहलाएगा। और अगर यहाँ पे अगर ऐसा बोलें कि जो प्रोटो एक्जाइलम है ये पेरीफेरी की तरफ है और मेटा एक्जाइलम सेंटर की तरफ है, तो ऐसे को हम एक्जार्च कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्जार्च कंडीशन बोलेंगे। अब बात करेंगे फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो है ये फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है लीफ से प्लांट के अदर बॉडी पार्ट में। फ्लोएम में जो है एंजियोस्पर्म में अगर देखें तो फ्लोएम क्या होता है, कंपोज्ड होता है, सीयू ट्यूब एलिमेंट पाया जाता है, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, फ्लोएम फाइबर। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एल्ब्यूमिनस सेल पाया जाता है और सीयू सेल पाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होगा, सीयू ट्यूब नहीं होगा और कंपेनियन सेल भी क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद देखिए सीयू ट्यूब एलिमेंट जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होगा, लॉन्ग होगा, स्ट्रक्चरल होगा, अरेंज्ड होगा लॉन्गिट्यूडनरी, कैसे लॉन्गिट्यूडनरी अरेंज होगा, और ये एक दूसरे से जुड़े होंगे, एसोसिएटेड होंगे कंपेनियन सेल के साथ में। देखिए इनके अगर एंड पे देखें तो वहाँ पे सीयू लाइक मैनर में सीयू प्लेट पाया जाएगा और मैच्योर सीयू एलिमेंट प्रोसेस ऑफ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा और लैक न्यूक्लियस, यानी कि जो है सीयू ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता। और यहाँ पे जो है सीयू ट्यूब फंक्शन करता है किसके न्यूक्लियस से, कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस से सीयू ट्यूब कंट्रोल किया जाता है। देखो कंपेनियन सेल जो है ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल हैं और ये क्लोजली एसोसिएट होते हैं सीयू ट्यूब एलिमेंट से और इनका साइटोप्लाज्म भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। देखिए द सीयू ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल कनेक्टेड टू पिट, किससे कनेक्ट होता है, पिट, फील्ड प्रेजेंट बिटवीन दियर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल से। कंपेनियन सेल जो है ये मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट को, किसे, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये बना होगा, इलॉन्गेटेड होगा, टैपरिंग होगा और सिलेंड्रिकल सेल पाए जाएंगे और इनमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, यानी कि डेंस साइटोप्लाज्म होगा। इनके पास खुद का न्यूक्लियस होगा और इनका जो है ये पिट पाया जाएगा और ये सेलुलोज से इनका सेल वॉल बना होगा। प्लाज्मोडेस्माटा मेटल कनेक्शन होगा इनके सेल के बीच में। अब अगर फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये स्टोर करता है फूड को, कहीं भी पैरेन्काइमा तो स्टोरेज का काम जरूर करता है, और कुछ अदर सब्सटेंस जैसे क्या है, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज इनका स्टोरेज करेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट मोस्ट ऑफ द मोनोकाट प्लांट, क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकाटिलिडान्स में। देखिए अब बात करेंगे फ्लोएम फाइबर की, तो फ्लोएम फाइबर ये बेस्ट फाइबर है, ये स्केलेटोकाइमेटस सेल से बना होता है और जनरली एब्सेंट होता है कहाँ पे, प्राइमरी फ्लोएम में, और ये पाया जाता है सेकेंडरी, कहाँ पाया जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम में। ये इलॉन्गेटेड होगा और अनब्रांच्ड है, पॉइंटेड है, नीडल लाइक है, ठीक है। और ये जो है ये अगर थिक, ये क्यूट क्या है, ये थिक फाइबर है और ये क्या है, सेल वॉल बना होता है फ्लोएम का, सेल वॉल जो होगा वो थिक होगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे लॉस ऑफ, देखो मेजॉरिटी ऑफ दिस फाइबर ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिकम डेड। यहाँ पे इकलौता फ्लोएम ऐसा मिला जिसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है और डेड है। फ्लोएम फाइबर जैसे जूट, फ्लैक्स, हेम्प यूज कॉमर्शली, हम ऐसे कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज करते हैं। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिडर नैरोसिट्यूब, कैसा मिलेगा? नैरोसिट्यूब होगा। और ये प्रोटोजाइलम प्रोटोफ्लोएम, सॉरी रिफर टू प्रोटोफ्लोएम, जो पहले बनेगा प्रोटोफ्लोएम और बाद वाले को क्या बोलेंगे? मेटाफ्लोएम। यानी कि बिगेस्ट ट्यूब पाया जाएगा और ये किसमें? मेटाफ्लोएम में। टिश्यू सिस्टम में हम लोग देखेंगे, इसे डिस्कस करेंगे उनके टाइप के बेसिस पे, और टिश्यू कैसे बेस्ड है, और टाइप ऑफ सेल के बेसिस पे, और कैसा सेल किस जगह पे प्रेजेंट है। देखिए जो टिश्यू होता है ये वेरी डिपेंडिंग ऑन दियर लोकेशन। प्लांट बॉडी में लोकेशन के हिसाब से टिश्यू वेरी करता है। ये टिश्यू जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे ये डिपेंड होते हैं लोकेशन पे, और इनका जो स्ट्रक्चर का बेसिस है वो क्या है? लोकेशन ही है। ये 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड वैस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। देखिए अब बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। तो सबसे अपर पार्ट क्या होता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, और ये प्लांट बॉडी को कवर करता है किस सेल से? एपिडर्मल सेल से। देखिए एपिडर्मिस के पे ही स्टोमेटा पाया जाएगा, और एपिडर्मल अपेंडेजेज पाया जाएगी, जैसे ट्राइकोम और हेयर पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? ट्राइकोम एंड हेयर। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी है। क्या है? प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये मेडअप ऑफ इलांगेटेड एंड कम्पैक्टली अरेंज सेल हैं। ये कंटिन्यूअस लेयर है। क्या है? एपिडर्मिस एक कंटिन्यूअस लेयर है, और ये यूजली सिंगल लेयर होता है। कैसा होगा? सिंगल लेयर होगा। पैरेनकाइमेटस होता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म में होता है सेल वॉल के साथ में, और लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा। देखिए प्लांट सेल कोई भी हो तो वैक्यूल वहाँ पे लार्ज ही होगा। आगे देखिए, अब बात करेंगे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। ये कवर होता है किससे? बैक्स से, और ये थिक लेयर होता है। उसे क्या बोलोगे? क्यूटिकल कहते हैं। देखिए क्यूटिकल होता है क्योंकि ये क्यूटिकल का होना वाटर लॉस का रोकना। तो क्यूटिकल सिर्फ स्टेम में पाया जाएगा, लीफ में पाया जाएगा, बट रूट में क्यूटिकल कभी नहीं होगा। तो देखिए ये वाटर के लॉस को रोकता है, और ये रूट में एब्सेंट होता है। क्या? रूट में क्यूटिकल नहीं पाया जाएगा। स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है ये एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है, लीफ में, और स्टोमेटा रेगुलेट करता है। किसे रेगुलेट करता है? गैसियस एक्सचेंज को और ट्रांसपायरेशन को। स्टोमेटा जो है कंपोज्ड होता है टू बीन शेप स्ट्रक्चर से, जिसे गार्ड सेल कहते हैं। क्या बोलोगे? गार्ड सेल, और गार्ड सेल मिलके बनाता है स्टोमेटल पोर। अगर ग्रास में देखो तो गार्ड सेल जो है ये डंबल शेप होता है। कैसा होगा? डंबल शेप। और इनका आउटर वॉल जो है गार्ड सेल का, ये क्या होता है? अबे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर से थोड़ा दूर होगा, और इनर वॉल जो है ये टूवर्ड स्टोमेटल पोर। ठीक है, अभी आगे फिगर देखेंगे। ये हाईली थिकेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा होता है। गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल में के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और ये रेगुलेट करते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को। फ्यू एपिडर्मल सेल जो है गार्ड सेल का, वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का होता है, और उसे क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल बोलते हैं। देखिए सब्सिडरी सेल गार्ड सेल को प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है। स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल सराउंडेड द सब्सिडरी सेल।
यानी कि गार्ड सेल जो है वो सराउंडेड होता है सब्सिडरी सेल से। आइए इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। सब्सिडरी सेल देखिए ये हो गया सब्सिडरी सेल, ये हो गया आपका सब्सिडरी सेल, कौन सा, ये वाला, ये सब्सिडरी सेल है। और इसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और ये गार्ड सेल है, क्या है, गार्ड सेल के अंदर ही क्या दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। और ये स्टोमेटल पोर हो गया, क्या हो गया, स्टोमेटल पोर हो गया। आगे चलिए देखिए, बात करेंगे द सेल ऑफ एपिडर्मिस बीन शेप हियर, क्या होगा, बीन शेप होगा। और रूट है तो क्या होंगे वहाँ पे, रूट हियर होगा। और रूट हियर हमेशा यूनिसेलुलर इलांगेशन में होगा, यानी कि एपिडर्मल सेल से ही बना है। और ये एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, मिनरल एंड, क्या है, मिनरल एंड वाटर, कहाँ से, सॉइल से। जो स्टेम ऑफ द एपिडर्मल हियर का ट्राइकोम, क्या होगा, ट्राइकोम होगा एपिडर्मल स्टेम का हियर, ट्राइकोम। ट्राइकोम जो है ये सूट सिस्टम में पाया जाएगा, ये मल्टी सेलुलर होता है, क्योंकि ट्राइकोम है, अगर यूनिसेलुलर होगा तो वाटर लॉस वहाँ पे भी होगा, इसलिए क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और ये ब्रांच या फिर अनब्रांच्ड होते हैं, सॉफ्ट होगा और स्टिफ होगा, ठीक है। और ये सीक्रेट भी करेगा। ट्राइकोम हेल्प करता है वाटर लॉस को रोकने में, क्या है, वाटर लॉस को रोकने में। अब बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, तो देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सभी के सभी हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन दो चीज़ें हैं, कौन कौन सा, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल, ये दोनों क्या हैं, ये ग्राउंड टिश्यू नहीं है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, और या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। बाकी जितना इन दोनों को निकालने के बाद बच रहा है सभी के सभी क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ये देखिए सिंपल टिश्यू से बना होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल जो है ये यूजली कहाँ पे, कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाएगा, कहाँ पे पाया जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन में। और इन जगह पे मिलेगा आपको पेरिसाइकिल विथ मेडुलरी रेज। देखिए जो प्राइमरी स्टेम है और रूट है, इन सब में देखने को मिलेगा आपको पेरिसाइकिल पिथ और मेडुलरी रेज, और या तो फिर कॉर्टेक्स रीजन में। ये सभी के सभी क्या होंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होंगे। और लीव्स में भी देखने को मिलेगा। देखिए द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम थिन वाला क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल मीजोफिल सेल, ठीक है, ये थिन वाल से बना होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे मीजोसेल सेल के अंदर होता है, ठीक है, मीजोफिल सेल। आगे देखिए बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, तो देखिए यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम अगर देखें तो कुछ इस तरीके से वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में मिलता है कैम्बियम, ठीक है, तो कैम्बियम अगर प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो ओपन वैस्कुलर सिस्टम, और नहीं पाया गया तो क्या बोलेंगे, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। कैसा बोलेंगे, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। कैम्बियम रिंग ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, और ये जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। वैस्कुलर कैम्बियम जो है ये इनमें एबिलिटी होती है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने की, और इसे ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं। लेकिन अगर मोनोकाट की बात करो तो मोनोकाट में वैस्कुलर बंडल नो कैम्बियम प्रेजेंट, मतलब वैस्कुलर बंडल होता है लेकिन उनमें कोई कैम्बियम नहीं होता मोनोकाट में। और दे डू नॉट सेकेंडरी टिश्यू, इनमें कोई भी सेकेंडरी टिश्यू नहीं होता मोनोकॉट में, किसमें, मोनोकॉट टिश्यू में, इसीलिए इसे क्लोज कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोज। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इनटू द अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। जैसे ये देखिए एक होता है रेडियल वैस्कुलर बंडल जिसे कहते हैं, देखिए ये रेडियल, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम कुछ इस तरीके से हो, इस तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से अरेंज हो, तो इसे रेडियल वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। क्या बोलोगे इसे, रेडियल बोलोगे, रेडियल, ठीक है। और इनमें कैम्बियम क्या है, कैम्बियम अब्सेंट है, अब्सेंट है तो इसे बोलोगे यहाँ पे क्लोज,
क्लोज क्लोज टाइप, और इसमें कैम्बियम क्या है पाया गया, तो इसे क्या बोलोगे ओपन टाइप, ओपन टाइप, ओपन टाइप बोलेंगे। देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे कंजॉइंट टाइप वैस्कुलर बंडल पाया गया। क्या कंजॉइंट टाइप वैस्कुलर बंडल पाया गया, और कंजॉइंट टाइप वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम ये एक साथ ज्वाइंट होते हैं, तो क्या बोलोगे कंजॉइंट बोलोगे, और सेम रेडियस होगा वैस्कुलर बंडल का। ठीक है, देखिए सच वैस्कुलर बंडल कॉमन स्टेम और लीव्स, लीव्स हो या स्टेम उन जगहों पे कॉमन होते हैं। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजली फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटसाइड ऑफ जाइलम, जाइलम के बाहर ही फ्लोएम लोकेटेड होगा, अंदर कभी फ्लोएम नहीं होगा कि बाहर जाइलम हो, ऐसा नहीं हो सकता। आइए हम लोग देखते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। जब इनकी एनाटॉमी देखेंगे रूट की, स्टेम की और लीफ की, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टिश्यू हमें मिलेंगे जो कि लोकेशन के हिसाब से चेंज होंगे। देखिए स्टडी हम करेंगे इनके ट्रांसफर सेक्शन की और मैच्योर जोन की, इनके ऑर्गन के। देखिए अब बात करेंगे डाइकोटिलेडोनस रूट की, तो अगर हम फिगर देखें 6.6, तो वहाँ पे जो है ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया सनफ्लावर रूट का। तो इसमें हम देखेंगे आउटर मोस्ट लेयर इपिब्लेमा होता है और उसके अंदर कॉर्टेक्स होता है। क्या होगा कुछ होगा, इपिब्लेमा से ही प्रोड्यूस होते हैं रूट हेयर जो कि यूनिसेलुलर होता है, और सेवरल लेयर मतलब बहुत कुछ लेयर पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में जो कि पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पैरेन्काइमा सेल है तो वहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाएगा। इसके बाद देखिए पहले फिगर देख लीजिए इसमें कि ये देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले रूट हेयर पाया गया, उसके रूट हेयर के नीचे क्या है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के नीचे इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, प्रोटोएक्साइलम, मेटाएक्साइलम और पिथ, और क्या है फ्लोएम है। तो देखो यहाँ पे ये रूट का सेक्शन है, किसका है रूट का है, रूट का है तो मेटाएक्साइलम अंदर है, प्रोटोएक्साइलम क्या है पेरीफेरी की तरफ है, तो इसे हम एग्जार्च कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे एग्जार्च कंडीशन बोलेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। इसमें बताया गया कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा, इनर मोस्ट लेयर कहलाएगा इंडोडर्मिस लेयर कहलाएगा, जो कि कॉर्टेक्स से ही बना है, कॉर्टेक्स के नीचे है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, और ये सिंगल लेयर जो है बैरल शेप होता है, और यहाँ पे विदाउट कोई इंट्रासेलुलर स्पेस के कोई जगह नहीं पाया जाता, और टेंजेनाइटल एज वेल एज रेडियल वॉल होता है। इंडोडर्मिस सेल जो है ये डिपोजिशन कर लेती हैं वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस होता है बैक्सी मटेरियल सुबेरिन, किसका डिपोजिशन हो जाता है सुबेरिन का, और उसे क्या बोलते हो क्या बन जाता है कैस्पेरियन स्टिप। तो आपसे पूछा जाए कैस्पेरियन स्टिप में किसका डिपोजिशन होता है तो क्या बोलोगे कि सुबेरिन का होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे जब तो देखेंगे कि इंडोडर्मिस पाया जाता है, उसमें भी कुछ लेयर हैं जो कि थिक वॉल के बने हैं, पैरेन्काइमेटस सेल से बने हैं, और जो कि चेंज हो गया किसमें पेरीसाइकिल में। देखो जब इनिशिएट होता है शुरू होता है लेटरल रूट बनना, तो वहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ कराती हैं और कुछ सेल का फार्मेशन होता है। उसके बाद देखिए पिथ में क्या होगा स्मॉल होगा, और द पैरेन्काइमा सेल व्हिच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम जाइलम के बीच में पैरेन्काइमा सेल भरी हुई पाई जाएंगी, उन्हें कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या बोलेंगे कंजक्टिव टिश्यू। देयर आर यूजली 2-4 एक्साइलम, 2 या 4 एक्साइलम पाया जाएगा किसमें डाइकॉट में स्टेम में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अगर कैम्बियम रिंग क्या करें, कैम्बियम रिंग ये डेवलप हो जाती है, और किसके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में, आगे हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग डेवलप होती है। तो अगर बीच में जाइलम और फ्लोएम है तो उसे हम लोग बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम,
और 2 वैस्कुलर बंडल के बीच में तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ऑल टिश्यू ऑफ द इनर साइड इंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, इन तीनों को मिला के स्टील कहेंगे। क्या बोलोगे? स्टील। तो स्टील कौन कौन बनाता है भाई साहब? तो स्टील बनाते हैं इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, ये सभी मिलके क्या बनाएंगे? स्टील बनाएंगे। मोनोकाटिलिडान रूट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इनकी एनाटॉमी में कि मोनोकाट रूट सिमिलर होता है डाइकोट रूट के जैसा ही। यहाँ पे क्या है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, ये सभी पाए जाएंगे। बट डाइकाट रूट जो है ये जाइलम बंडल पाया जाता है। ये यूजली मोर देन 6 पैचेस जाइलम बंडल इज मोनोकाट। मोनोकाट में देखो ज़्यादा बंडल चाहिए जाइलम फ्लोएम का, क्योंकि उसे कम समय में लाइफ पूरी करनी होती है, जबकि डाइकाट में कम होता है, 2 से 4 होता है और मोनोकाट में 4 से 6 वैस्कुलर बंडल पैचेज पाए जाते हैं। ठीक है। पिथ जो है इसमें लार्ज होगा और वेल डेवलप्ड होंगे। कैसे होंगे? वेल डेवलप्ड होंगे। जबकि मोनोकॉट जो है ये डू नॉट सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ ये कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। अब बात करते हैं डाइकॉट स्टेम की। तो देखिए अगर हम डाइकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन लें तो हम लोगों को स्टेम दिखाई पड़ेगा। उसमें सबसे पहले एपिडर्मिस क्या मिलेगा? एपिडर्मिस, जिसे आउटर मोस्ट लेयर है और ये प्रोटेक्टिव लेयर भी कहलाता है क्योंकि प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। आगे चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कवर होता है क्यूटिकल से और उनमें बार्क से क्या बने होता है? ट्राइकोम बने होते हैं और कुछ स्टोमेटा पाए जाते हैं आउटर मोस्ट लेयर पे। देखिए ये सेल जो है अरेंज होता है मल्टी लेयर में। एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल जो है ये कंसिस्ट द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स से बना होता है। कॉर्टेक्स के 3 लेयर हाइपोडर्मिस और क्या है? इंडोडर्मिस, यहाँ तक कॉर्टेक्स ही कहलाता है। देखिए इसमें 3 सब जोन होते हैं। कितने? 3 सब जोन, हाइपोडर्मिस और कॉर्टिकल रीजन एंड इंडोडर्मिस, ये सभी के सभी किसके पार्ट हैं? कॉर्टेक्स के पार्ट हैं। देखिए इसमें फ्यू लेयर क्या है? कोलन काइमेटस होता है और एपिडर्मिस का ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और उसके बाद देखेंगे कि हाइपोडर्मिस जो है ये यहाँ पे राउंडेड होते हैं, थिन वाल्ड होते हैं पैरेन्काइमा सेल के। ये कॉन्सिपिकस इंटरसेलर स्पेस यहाँ पे पाया जाएगा। बट इनर मोस्ट लेयर अगर देखेंगे कॉर्टेक्स का तो इंडोडर्मिस होता है। इंडोडर्मिस जो है ये स्टार्च रिच होता है क्योंकि ये किससे बना होगा? पैरेन्काइमा के सेल से बना होगा। ठीक है। और उसके बाद जो है ये इसमें स्टार्च रिच और पाया जाएगा। पेरिसाइकिल जो है, अगर पेरिसाइकिल की बात करो तो पेरिसाइकिल के नीचे क्या मिलेगा? पेरिसाइकिल इनर साइड में पाया जाएगा और किसके? इंडोडर्मिस के इनर साइड में। ये जो है सेमी ल्यूनर पैचेस जो है होता है वो स्क्लेरन कायमा से बना होगा। फ्लोएम का सेमी ल्यूनर पैचेस ये स्क्लेरन कायमा से बना होता है। वैस्कुलर बंडल जो है ये फ्यू लेयर के क्या होते हैं? अंदर होते हैं और रेयरली अरेंज्ड होते हैं पैरेन्काइमा सेल से। और यहाँ पे मेडलरी रेज पाया जाता है, अभी फिगर में हम लोग देखते हैं। देखिए जो वैस्कुलर बंडल है ये अरेंज्ड होगा रिंग में। किसमें? रिंग में अरेंज होगा और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? डाइकॉट का। देखिए सभी जो वैस्कुलर बंडल हैं ये कंजॉइंट होंगे। कैसे होंगे? कंजॉइंट होंगे, ओपन और प्रोटोएक्साइलम लार्ज नंबर, राउंडेड होगा, पैरेन्काइमा सेल से बना है और इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाएगा और ये सेंटर पोजीशन को ऑक्यूपाइड करेंगे यानी कि पिथ का फॉर्मेशन करेंगे। पिथ का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। अब मोनोकाट स्टेम की बात कर लेते हैं। देखिए जो मोनोकाट स्टेम है ये स्क्लेरन कायमा से बना होता है। आपने धान, गेहूँ या किसी का प्लांट देखा हो तो फाइब्रस होता है यानी कि स्क्लेरन कायमाटस से बना होता है, यानी कि हाइपोडर्मिस इसका स्क्लेरन कायमा का होता है। और यहाँ पे स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और स्क्लेरन कायमा जो है
स्कैनकाइमा से सराउंडेड होता है वैस्कुलर बंडल, जिसे बंडल सीट कहते हैं। और ये कॉन्सिपिकस पैरेन्काइमा होगा जो कि ग्राउंड टिश्यू होता है। वैस्कुलर बंडल यहाँ पे कंजॉइंट और क्लोज होते हैं। देखो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाएगा, वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होगा तो क्लोज ही कहलाएगा। पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल जनरली स्मॉलर देन सेंट्रल लोकेटेड, ठीक है। जो वैस्कुलर बंडल होते हैं पेरीफेरी की तरफ वाले वो स्मॉलर होते हैं। देखिए जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये यहाँ पे एब्सेंट होगा। क्या होगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। और वाटर जो है, वाटर कंटेनिंग कैविटी इसमें पाया जाता है। किसमें? वैस्कुलर बंडल के बीच में। अब बात करेंगे डार्सी बंडल लीफ की। उससे पहले हम लोग इस फिगर को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले ये एक डाई कार्ड का फिगर दिया गया है, दूसरा मोनो कार्ड का दिया गया है। तो इसमें एक एक लेयर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये आउटर लेयर क्या था? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के ऊपर हेयर पाए जाएंगे, ट्राइकोम पाया जाएगा, कुछ क्या कहते हैं स्टोमेटा भी होगा। उसके नीचे कोलेनकाइमा, फिर पैरेन्काइमा की लेयर होगी, इंडोडर्मिस होगा। ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों हो गए कॉर्टेक्स के पार्ट। किसके हो गए? कॉर्टेक्स के पार्ट। उसके नीचे पेरिसाइकिल, फिर फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ होगा, कैम्बियम बनी रही होगी उसके नीचे, और उसके मेटा इक्जाइलम, यानी कि कैम्बियम बीच में है तो ऊपर की तरफ फ्लोएम और सेंटर की तरफ जाइलम का फॉर्मेशन करेगी। देखिए यहाँ पे ये जो बड़े बड़े से हैं मेटाजाइलम कहलाएंगे, और जो ये छोटे से हैं ये प्रोटोजाइलम कहलाएंगे। बीच में क्या होगा? पीथ होगा, जहाँ पे पैरेन्काइमा की सेल भरी होगी। देखिए ये भी स्ट्रक्चर है इसी का। अब मोनोकार्ड की अगर बात करें तो मोनोकार्ड एपिडर्मिस होगा, उसके नीचे हाइपोडर्मिस होगा, और यहाँ पे वैस्कुलर बंडल जो है ये बीच में बिखरे हुए पाए जाएंगे। क्या है? एक लीनियर वो सेट नहीं होंगे, यानी कि इसमें जाइलम, फ्लोएम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होगा। आगे चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ की। तो देखो ये बहुत ही बढ़िया सेक्शन है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। जब हम लोग लीफ का सेक्शन कट करेंगे, क्या करेंगे? लीफ को हम कट करके देखेंगे। तो पहले लीफ देखिए, लीफ में हम लोगों को मिलता है मेन पार्ट क्या क्या? एपिडर्मिस मिलेगा, और उसके अंदर मेसोफिल सेल मिलेंगे, वैस्कुलर सिस्टम होगा। जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस अपर सरफेस पे उसे एडैक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे, और जो लोअर में होगा उसे अबैक्सियल बोलेंगे। और यहाँ पे क्यूटिकल पाया जाएगा लीफ के ऊपर। देखिए जो अबैक्सियल एपिडर्मिस होता है ये बीन से होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टोमेटा पाए जाएंगे, और एडैक्सियल में कम स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी कि लीफ के डॉर्सल साइड में कम स्टोमेटा होते हैं और नीचे की साइड में बहुत सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं। और अपर साइड में वैसे कुछ में बहुत ही होते ही नहीं है, यानी कि स्टोमेटा ऐसा बोल सकते हैं कि एब्सेंट ही होता है। आगे चलते हैं। जो टिश्यू है ये जनरली क्या है? अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में उसे मीजोफिल सेल कहते हैं, और मीजोफिल सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। देखिए इसमें जो है दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। अपर टाइप के जो होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, उसे पहला साइड पैरेन्काइमा बोलेंगे। जो नीचे होंगे इसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलेंगे। बट यहाँ अगर हम एडेक्सियल में देखेंगे तो क्या होगा? पहला साइड पैरेन्काइमा होगा, ये मेडअप ऑफ इलांगेशन क्या है? इलांगेटेड सेल। ये इलांगेटेड सेल से बनी होती है, और ये वर्टिकली अरेंज होती है, और पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल होती है। ठीक है, ओवल और राउंड शेप होगी, लूजली अरेंज होगी। और स्पॉन्जिंग पैरेन्काइमा अगर सिचुएटेड है तो उसे क्या बोलेंगे? पहली साइड सेल बोलेंगे, और ये लोअर एपिडर्मिस में पाया जाएगा। देखिए इसके बीच में एक कैविटी होती है, और वहाँ पे उसे वैस्कुलर सिस्टम होता है जो वैस्कुलर बंडल से बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बेंस और मिडरिब इसी से कनेक्टेड होते हैं। देखिए वैस्कुलर बंडल जो है ये डिपेंड ऑन साइज ऑफ द बेंस, ये बेंस के साइज पे डिपेंड करता है वैस्कुलर बंडल। इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, रेक्टेंगुलर होते हैं, वेनेशन होता है इनका। किसका? रेक्टेंगुलर वेनेशन क्या होता है? रेटिकुलेट, ऐसा रेक्टेंगुलर रेटिकुलेट बोलेंगे। ये डाइकाट लीफ का होता है। आपको मार्फोलॉजी पढ़े थे तो वहाँ पे रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेरिएशन के लीफ हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई द लेयर थिक बंडल सीट सेल। क्या बोलेंगे? बंडल सीट सेल बोलेंगे। इसका फिगर हम लोग देखेंगे 6.8 में, जहाँ पे पोजीशन दिखाया गया जाइलम एंड फ्लोएम का।
आइए अगले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े कि ये अडेक्सियल एपिडर्मिस है और उसके नीचे पहला साइड क्या है, मेसोफिल सेल पाया गया। ठीक है, पहला साइड मेसोफिल सेल पाया गया। यहाँ पे बीच में मैंने बताया ईयर कैविटी होती है, स्पॉन्जिंग मेसोफिल सेल पाया जाएगा नीचे की तरफ, और यहाँ पे सबस्टोमेटल कैविटी होगी और लोअर एपिडर्मिस को अबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, बीच में स्टोमेटा पाया जाता है। अगर वैस्कुलर बंडल की बात करो तो बंडल सीट सेल पाया जाएगा जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होंगे। तो ये हो गया आपका डाइकॉट। आगे देखते हैं मोनोकॉट की बात अभी आगे करेंगे। देखिए मोनोकॉट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आइसोबाइलेटरल लीफ पाया जाएगा और इनमें स्टोमेटा बोथ साइड क्या होंगे, सेम होंगे, जो कि एपिडर्मिस में पाया जाएगा। मीजोफेल सेल इसमें नहीं डिफ्रेंशिएट होता है पहला साइड, और स्पॉन्जिंग पैरेन्काइमा में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक ही जैसे सब पाए जाएंगे क्योंकि दोनों सतह इनका सेम होता है। अगर हम ग्रास की बात करें तो अडेक्सियल एपिडर्मिस जो है ये में बेंस पूरे में फैले होते हैं और लार्ज होंगे, इम्पटी होंगे, कलरलेस होंगे, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये बुलीफॉर्म सेल क्या है, बुलीफॉर्म सेल पाया जाता है मोनोकॉट लीफ में। किस में पाया जाएगा, मोनोकॉट लीफ में। और बुलीफॉर्म सेल जो है, ये जो बुलीफॉर्म सेल है, ये बुलीफॉर्म सेल ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को और टर्जिडिटी को जो है मेंटेन रखती है, यानी कि लीफ के सरफेस को एक्सपोज करके रखती है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, फ्लैसिड होता है जब वाटर स्ट्रेस के टाइम पे। देखिए लीफ जो है इनवर्ड मेंटेन रखती है वाटर लॉस को। यहाँ पे अगर यहाँ पे कैसा पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा इन मोनोकॉट में, और लीव्स इसका रिफ्लेक्टेड होगा, नियर सिमरल अपने साइज को बना के रखेगा। इनमें वैस्कुलर बंडल कैसा होगा, यानी कि एक्सेप्ट इन मेन क्या है, बेंस, यानी कि इस सभी जगह वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा लेकिन बेंस में नहीं होगा। और इनका बर्डियल सेक्शन काट के हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए इसमें बताया गया कि जो है ए अडेक्सियल एपिडर्मिस हो गया और ये अबैक्सियल एपिडर्मिस हो गया, इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं। और नीचे की तरफ स्टोमेटा है, ऊपर भी स्टोमेटा है, यानी कि स्टोमेटा भी बराबर पाया गया क्योंकि ये यहाँ पे आइसो है, ये एक ही समान है। जाइलम और फ्लोएम बीच में पाए गए क्या है, ये मेसोफिल सेल एक ही जैसे सब में है और स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा रूट में और स्टेम में। सबसे पहले हम लोग देखें प्राइमरी ग्रोथ, जो कि एपिकल मेरिस्टम से होता था, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टम हो या शूट एपिकल मेरिस्टम हो, प्राइमरी ग्रोथ कराया। प्राइमरी ग्रोथ होने के बाद में उनमें चेंजिंग आई प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू में, और क्या हुआ, वो सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू बना जिसे हम वैस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, और ये जो है प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन कौन सा, लेटरल मेरिस्टम, जिसे लेटरल मेरिस्टम में आता है वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अब बात करेंगे वैस्कुलर कैम्बियम की, तो देखिए जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये मेरिस्टमेटिक लेयर है, ये रिस्पॉन्सिबल है कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू के लिए, जो कि जाइलम और फ्लोएम बनाएगा, इसे वैस्कुलर कैम्बियम कहेंगे। ठीक है, अगर यंग स्टेम में देखे जाए तो ये इन प्रेजेंट इन पैसेज, ये पैसेज के रूप में पाई जाएंगी। इनका सिंगल लेयर होगा अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होंगी, और ये कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, यहाँ पे देखेंगे जो कैम्बियम रिंग है ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेंगी, और इनके बीच जो कैम्बियम पाया जाएगा उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। ये उसके बाद 10 सेल ऑफ मेडुलरी रेस क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के आसपास क्या आ जाएगा, मेडुलरी रेज होगा, जो कि दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो रिंग पाई जाएगी उसे बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, या ये कॉन्टिन्यूअस क्या हो, रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड। ये हमेशा कैम्बियम को क्या कहते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करेगी। आगे देखो एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग। अगर कैम्बियम रिंग को देखें तो एक्टिव होती है, और कट ऑफ न्यू सेल, क्या करें, ये कट ऑफ न्यू सेल, नए सेल का फॉर्मेशन करेगी, बोथ दोनों, जाइलम का भी फ्लोएम का भी। देखो दोनों साइड में, इनर साइड और आउटर साइड।
अगर हम कट ऑफ टूवर्ड पिथ देखें तो पिथ के तरफ सेकेंडरी फ्लो जाइलम का फॉर्मेशन होगा, और टूवर्ड पेरीफेरी देखें तो सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। जो कैम्बियम है जनरली एक्टिव होती है इनर साइड में ज़्यादा आउटर साइड से, यानी कि कैम्बियम रिंग जो है इनर साइड में ज़्यादा एक्टिव होगी, यानी कि जाइलम का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा फ्लोएम से। अब देखिए अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम, हमेशा जाइलम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा फ्लोएम से। और उसके बाद देखें कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है एक ग्रेजुअली जो है क्रश ड्यू टू द कंटिन्यू फार्मेशन, इनका फार्मेशन हमेशा होगा और इकट्ठा होते जाएंगे सेकेंडरी एक्जाइलम के फॉर्म में। जो प्राइमरी एक्जाइलम है ये मोर एंड रेस इंटैक्ट करेंगे अराउंड द सेंटर। जो पहले बना था वो प्राइमरी था तो सेंटर की तरफ जाएगा, और जो नया बनेगा टर्सरी सेकेंडरी तो वो कैम्बियम रिंग के करीब रहेगा। जैसे कि घर में 4 बच्चे आए तो जो पहला बच्चा आया था वो जब चौथा वाला आएगा तो मम्मी से बहुत दूर हो जाएगा, तो बस उसी तरीके से यहाँ पे है, क्योंकि कैम्बियम रिंग मम्मी है और पहला हुआ था तो प्राइमरी जाइलम बोले थे वो बहुत दूर निकल गया, सेकेंडरी टर्सरी और फोर्थ वाला सबसे करीब होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया। अब देखिए हम बात करेंगे कैम्बियम जो है ये नैरो बॉन्ड पैरेन्काइमा बना होगा फॉर्म्ड पैरेन्काइमा, और जो सेकेंडरी जाइलम है ये सेकेंडरी फ्लोएम है ये रेडियल डायरेक्शन में सेट होंगी, और इसे सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। क्या बनाएंगे इसे? सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो फिगर है बड़ी इंपॉर्टेंट है, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स फ्लोएम का है प्राइमरी फ्लोएम, वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी जाइलम। अब जैसे जैसे वैस्कुलर कैम्बियम के पास ये प्राइमरी बन गया, यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, ये सेकेंडरी बनेगा तो ये प्राइमरी वाला और इधर बाहर की तरफ भाग जाएगा, और ये जो जाइलम है ये और अंदर की तरफ भाग जाएगा, यानी कि प्राइमरी वाला यहाँ आ जाएगा, सेकेंडरी यहाँ बनेगा, तो इसके करीब बनता जाएगा। आगे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे, स्प्रिंग वुड एंड ऑटोनवुड। कैसा वुड? स्प्रिंग वुड एंड ऑटोनवुड। देखिए ये डिपेंड करता है एक्टिविटी पे, कैम्बियम के एक्टिविटी के। ये जो है फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि ये सीजन के बेसिस पे या टेम्परेचर रीजन के बेसिस पे या क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे ये क्या होते हैं, वेरी कर जाते हैं। जैसे कि स्प्रिंग सीजन ले लो तो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जो है बहुत एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा नंबर में जाइलम एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, जाइलम फ्लोएम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और इनकी जो है वाइडर कैविटी पाई जाती है। तो अगर ऐसा है तो इसे क्या बोलोगे? स्प्रिंग वुड बोलोगे, जहाँ पे कैम्बियम रिंग ज़्यादा एक्टिव हो और जल्दी वुड बने तो उसे अर्ली वुड बोलेंगे। और अगर विंटर की बात की जाए तो विंटर में क्या होता है, लेस एक्टिवेट होता है। क्या होगा? लेस एक्टिव होगा। यहाँ पे जाइलम एलिमेंट बहुत ही स्लो बनेंगे और नैरो वेसल्स पाया जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? ऑटनवुड या फिर लेटवुड। क्या बोलोगे? ऑटनवुड या लेटवुड। देखिए जो स्प्रिंग वुड है लाइटर होगा कलर में, जल्दी बन गया है, डेंसिटी कम होगी इसकी, ठीक है। और ये जो है ऑटनवुड जो है ये डार्क होता है और हाई डेंसिटी का होता है, यानी कि काला सा दिखाई देगा। और इनमें जो है देखेंगे तो अपीयर अल्टरनेट रिंग पाया जाएगा और उसे एनुअल रिंग कहते हैं। और इस रिंग को गिन के हम एज पता कर सकते हैं प्लांट की। क्या है? अगर हम किसी स्टेम को कट करते हैं तो हमें रिंग दिखाई देता है और उस रिंग को गिन के एज बताई जा सकती है किसकी? प्लांट की। देखो हार्डवुड एंड सैपवुड। देखिए अगर हम हार्डवुड तो जब सेकेंडरी जाइलम बन गया डार्क ब्राउन है, ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है कैसा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम और एरोमेटिक सब्सटेंस का, इसेंशियल ऑयल। ये जो है इनर मोस्ट लेयर होते हैं स्टेम के, और ये जो है हार्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, कंडक्शन नहीं कर पाते और रेजिस्टेंट पावर इनका बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि माइक्रोब्स को अटैक करने
ये नहीं देते, माइक्रोब्स या कोई इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाता इनमें। ये इतना मजबूत सीमेंट की तरह जो है मजबूत हो जाते हैं और ये डेड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसे हार्डवुड कहा जाएगा। क्या बोला कहा जाएगा? हार्डवुड। हार्डवुड लिग्निफाइड वॉल होता है, यानी कि हार्डवुड जो है डू नॉट कंडक्ट, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही देता है, वाटर कंडक्ट नहीं करेगा। और पेरिफेरल रीजन में देखो तो सेकेंडरी जाइलम होगा जो कि लाइटर कलर का होगा, जिसे सैपवुड कहेंगे। क्या बोलेंगे? सैपवुड कहेंगे। और ये कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल का, रूट या रूट टू लीफ। अब बात करेंगे कार्क कैम्बियम की। तो देखिए जो कार्क कैम्बियम है, ये कार्क कैम्बियम ये वैस्कुलर कैम्बियम के जैसी ही इसकी एक्टिविटी है, ये भी गिर्द को इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये कॉर्टिकल रीजन में पाया जाएगा एपिडर्मिस के नीचे, और ये एपिडर्मिस को तोड़ देता है और ये प्रोवाइड करता है न्यू प्रोटेक्टिव लेयर। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसे कार्क कैम्बियम कहते हैं। कार्क कैम्बियम का नाम है फिलोजन। क्या है? फिलोजन। ये जो है कॉर्टिकल रीजन में पाया जाएगा। फिलोजन कपल ऑफ लेयर इज थिक। ये क्या होगा? थिक होगा, नैरो होगा और थिन वाल से बना होगा, रेक्टेंगुलर सेल होगा। पर फिलोजन की अगर बात करें तो फिलोजन कट ऑफ सेल बोथ साइड। क्या होगा? बोथ साइड। जैसे कि कार्क को हम फिल्म कहते हैं। क्या बोलेंगे? कार्क को फिल्म बोलेंगे। और ये इनर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगी सेकेंडरी कार्क में, जिसे फिलोडर्म कहते हैं। और जो है ये वाटर को सुबेरिन डिपोजिशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाटर पास नहीं होगा। उसके बाद देखिए कॉर्टेक्स किसका बना होगा? पैरेन्काइमा सेल का, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और फिलोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोजन, फिल्म और फिलोडर्म, इन तीनों को मिला के पेरीडर्म कहते हैं। क्या बोलोगे? पेरीडर्म। देखो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कार्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड, यहाँ पे कार्क कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से प्रेशर बिल्ड होता है और ये लेयर जो है पेरिफेरल क्या कर जाते हैं? फट जाते हैं, यानी कि डाई लेयर है और चिड़चिड़ापन आ जाता है प्लांट पे, वो इन्हीं की वजह से होता है। अब देखो जो बार्क शब्द है, क्या है? बार्क शब्द। बार्क जो है नॉन टेक्निकल टर्म है, ठीक है, नॉन टेक्निकल टर्म है। इसमें ऑल टिश्यू आते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क जो है, ये बार्क के जो टिश्यू टाइप हैं जैसे कि पेरीडर्म, सेकेंडरी फ्लोएम, इन सबको मिला के पेरीडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम को मिला के इसी को क्या कहते हैं? इसी को बार्क कहेंगे, ठीक है। तो बार्क के अंदर कार्क आता है कि कार्क के अंदर बार्क आता है? तो यहाँ पे बार्क के अंदर कार्क यानी बाप के अंदर ही बच्चा रहेगा, बाप के अंदर ही चाइल्ड रहेगा, ऐसा बोलो। देखिए यहाँ पे जो पहले बन गए तो अर्ली बोलेंगे, अर्ली होंगे, सॉफ्ट होंगे, और लेट जो बनेगा वो हार्ड होगा। क्या होगा? हार्ड होगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड और याद करने वाला है, क्या है? लेंटकिल। क्या है? लेंटकिल। लेंटकिल जो है ये एक्सचेंज करता है, गैसियस एक्सचेंज, और यहाँ पे आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर इंटरनल टिश्यू टू स्टेम, यानी कि एटमॉस्फेयर से गैस को ट्रांसफ़र करता है टिश्यू तक। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट अगर देखें तो हम लोग डाइकॉट रूट और में पढ़ चुके हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम जो है कम्प्लीटली सेकेंडरी क्या है? इन ओरिजिन। क्या होता है? सेकेंडरी ओरिजिन होता है। और ये ओरिजिनेट किससे होता है? टिश्यू से, जो कि लोकेटेड होते हैं फ्लोएम मंडल में, और पेरीसाइकिल टिश्यू से बनता है। कैम्बियम किससे बनता है भाई? पेरीसाइकिल से बनता है। सबसे पहले प्रोटोजाइलम बनेगा जो छोटा छोटा होगा, और कंटिन्यूस वे में ये रिंग बनाएगा। कैसा? सर्कुलर रिंग बनाएगा, ठीक है। और इसे हम डिस्क्राइब कर चुके हैं किसमें? डाइकॉट स्टेम में, तो हम उधर जाके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा फिगर दिया गया है, आप इन फिगर को समझ सकते हैं कि सबसे आउटर लेयर क्या हो गया? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल और प्रोटोजाइलम। तो इस फिगर को याद रखिए, कभी कभी ऐसे दे देंगे कि एपिडर्मिस या पेरीडर्म कहेंगे, कॉर्टेक्स होगा और प्राइमरी फ्लोएम होगा, एनुअल रिंग बनाएगा, ये एनुअल रिंग है।
और सेकेंडरी क्या होगा, जाइलम होगा अंदर की तरफ, सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम रेज भी बनेगा बाहर की तरफ। देखो यहाँ पे कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ, ये स्टेम और रूट दोनों में देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में भी, ठीक है, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। और यहाँ पे अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो मोनोकाट में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।